शयू की किताबों में मुत्ता दौरा का मतलब यह है एक ही वक्त औरत के साथ गैंग रेप जो है ना वो हो सकता है जी। मतलब एक मर्द फिर दूसरा मर्द फिर तीसरा 10 मर्द एक वक्त में औरत के साथ जो है ना वो किताब में ये सारी तशय्युक की सारी जितनी फिक्र की किताबें हैं उनके अंदर ये चीज़ मौजूद है। जैसा कि अमनपुरी साहब ने बयान किया और इसकी हमें तारीख बशरियत में तारीख इस्लाम में बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि मुखालिफ मकतब अहले बैत अपनी किताबों में इस तरह की चीज़ें शामिल करते आए हैं। और इस तरह की ये मैं इसे तोहमत से पढ़कर और कुछ नहीं कहूँगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये रखें क्योंकि आप दरमियान में हमारे एक राबित हैं, तो आपसे मैं सुन रहे हैं अमनपुरी साहब, आपको सुन रहे हैं। जी मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ, दरअसल यहाँ पे हमारा कोई मुनाज़रा कोई डिबेट तो नहीं हो रही। हम एक इल्मी फजा में अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बतन इल्लाह इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और चाहते हैं कि हकायक लोगों तक पहुँचे और वो जो चीज़ें छुपाई जाती हैं उनको लोगों तक पहुँचाएं, अलबत्ता रेफरेंसेस के साथ, हवालाजात के साथ और दुरुस्त इबारतें पढ़कर, ना कि ऐसे अपनी। अब इन्होंने जो बात की आप इनसे मैं अमनपुरी साहब से गुजारिश करूँगा कि इसका हवाला जरा दीजिएगा कि तशय्युक की कौन सी फिक्की किताब में ये बात नकल हुई है कि आखिरी मौक़त एक खातून एक वक्त में कई मर्दों से कर सकती है, गोया कि इन्होंने तशबीह दी है गैंग रेप से। तो इसका भी मैं इनसे हवाला जो है वो इनके ऊपर है। अमनपुरी साहब वो हवाला मांग रहे हैं, कौन सी आपने अहले तशय्युक की किताब में ये देखा है? फिलहाल जो है किताब का हवाला तो मुझे अजबर नहीं है, मैं अभी पेश करता हूँ, इंशाल्लाह देख कर बता देता हूँ। और शिया जो जाकिर है शबाज, उसने मूता का दिफा करते हुए जो दलाइल मांगे हैं, हम माफी चाहते हैं कि जो दावा रामपुरी साहब ने जो हवाला नहीं दे सके हम उसके लिए माफी चाहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, इस तरह का हवाला जो है रामपुरी साहब के पास नहीं था, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन कुछ और हवाले उससे मिलते जुलते जरूर हैं और वो वाले मैं आपके सामने रखूंगा। मैं बताऊंगा जी मूता क्या है और मूता के बारे में शिया कैद क्या है, उनकी किताबों से दिखाऊंगा। अहले सुन्नत झूठ नहीं बोलती आ रही, अहले सुन्नत बताते हैं, जो सही सुन्नी आलिम बताते हैं कि मूता के बारे में शिया कुतुब में आपकी बात तो कोई हुज्जत नहीं है ना। आप कौन है, हु आर यू? आपकी कोई बात हुज्जत नहीं है। आपके बड़े बड़े उलमा ने मूता के बारे में क्या लिखा है, हम वो कॉल आपके सामने पेश करेंगे। रामपुरी साहब से सवाल किया गया, शबाज शिया ने सवाल किया जी कि उन्होंने एक दावा किया कि गैंग रेप हो सकता है, एक लड़की के साथ 5-7 लड़के एक मुता दूसरा मुता करके जनाब ये मामला हो सकता है। तो ये शिया किताबों में लिखा हुआ है। तो ये उन्होंने दावा किया और इस दावे के ऊपर उनके पास दलील जब मांगी गई तो उनके पास दलील नहीं थी। तो मैं दलील दूंगा जनाब, आज मैं इसके बारे में दलील दूंगा कि शिया किन किताबों में क्या लिखा हुआ है इस मुता के बारे में। पहली बात यह है कि मुता क्या है। जहां पर दो चीजें फर्क ज़हन रखें। एक तो फर्क यह है कि एक मैं निकाह करता हूं गवाहों की मौजूदगी में एक औरत के साथ, मैं एक औरत के साथ निकाह करता हूं, मैं ये कहता हूं कि ऐ औरत मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा और मुमकिन है कि 5 साल तक निकाह रखूं, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूं। फिर मैंने लोगों को बुलाया, औरत इस बात में जब राजी हो गई तो मैंने लोगों को बुलाया और गवाहों की मौजूदगी में मैंने औरत के साथ निकाह कर लिया और बाद में जब 5 साल गुजरे मैंने उसको तलाक दे दी। तलाक भी मैंने जो शरी तलाक है वो दी और निकाह भी मैंने शरी निकाह किया, हक महर भी दिया, गवाह मौजूद थे और बाकायदा निकाह के तौर पर, और बीवी मेरी विरासत के अंदर हकदार भी ठहरी। जो निकाह शरी है मैंने वो किया, तो मैंने मुद्दत को तय करके किया। तो ये मुता नहीं है, इसको निकाह मौक़िफ़ कहते हैं कि वक्त के साथ निकाह ये है, लेकिन ये निकाह हकीकी है, मुता निकाह ये नहीं है। मुता निकाह ये है कि एक लड़की मुझे मिल गई, मैंने उससे कहा कि इधर आओ मेरी बात सुनो, रुपया 500 लो और अगले 2 घंटे मेरे साथ। वो अगर मान जाती है तो वेरी गुड। अब मैं खुद इसका ऐनी शाहिद हूं। आप यमन में चले जाएं, सना सिटी है, वहां ऑफिस बने हुई हैं, ऑफिस आप वहां पे जाएं। मैं खुद गया, आज साइदा के अंदर भी गया और जो ना सना में गया, टोटल शिया है और वहां ऑफिस बने हुई हैं कि जी आप यहां पे आए हैं, हमारे मेहमान हैं, आप होटल में रह रहे हैं, तो आपको एक लड़की चाहिए जो आपके खाना वगैरह बनाए, आपका ख्याल भी करे और आपके साथ उसके अज़वाजी तल्लुकात भी हो जाएं। उसके लिए आप हमें सिर्फ 100 रियाल दे दें 3 दिन के लिए। 100 रियाल दो, 3 दिन के लिए औरत आपकी खिदमत भी करेगी और आपके साथ अज़वाजी मामलात रखेगी, ना कोई निकाह, ना कोई उसके ऊपर अजाब कबूल, ना कोई वो और मामला, कुछ भी नहीं। फकत बस जो आपने पैसे दिए और उसकी रजा मालूम की, 2 ही शर्तें हैं, पैसा और रजा मालूम कर ली। लड़की राजी है और पैसे उसने कबूल कर लिए और मुद्दत को तय कर लिया, 3 चीजें हो गई तो मुता हो गया। अब ये जो मुता है, अब रामपुरी साहब जो कि एक भाभी आलिम है, उन्होंने उनके सामने बात की, दलील नहीं थी, तो दलील हम देंगे। क्या आप शबाज साहब से पूछेंगे क्या आप ये मानते हैं कि अगर 1 घंटे के लिए मुता किया जाए जायज है कि नहीं जायज? मैं शिया की फिक्र किताबें अभी पेश करता हूं, शिया की किताबों में मौजूद है, फिक्र किताबों में, कि 1 घंटे का वक्त तय करके मुता करना जायज है। जब मुता करना जायज है
1 घंटे का वक्त तय करके, तो 1 घंटा एक बंदे ने किया, फिर अगले घंटे किसी और ने किया, फिर अगले घंटे किसी और ने किया। और ईरान और जो यमन के जो है ये सेंटर्स हैं, इनके अंदर तो एक औरत को टाइम के बाद टाइम उसकी पर्ची कटी होती है कि 2 बजे वो आएगी तो तुम्हारे साथ जाएगी। जब 2 बजे इधर से आई तो उधर से पर्ची कटी हुई है, पैसे जमा है, 2 तुम्हारे साथ जाएगी। उधर से जब वापस आई तो अगली पर्ची कटी हुई है, इधर से उधर जाएगी। तो जनाब सारा दिन ये सिलसिला चलता है। और जनाब ऐसे सेंटर बने हुए हैं जिनको मूतक का लाइसेंस दिया गया है, आओ मेरे साथ आओ, मैं खर्चा करूंगा, आपको लेके चलता हूं, मैं दिखाता हूं। तो ये बात किताबी नहीं है, ये बात एक दरियातन हम जब विजिट करते हैं तो देखते हैं। इसको मान करके ये बात कहना बिल्कुल सही है कि जनाब एक वक्त में एक लड़की के साथ कई लोग करते हैं। जब एक का वक्त खत्म हुआ तो दूसरे तैयार होता है, दूसरे का वक्त खत्म हुआ तो तीसरा तैयार होता है। चलें जी, मैं इस बात से मदद करता हूं, ठीक है। रामपुरी साहब की जो बात है हम उससे सॉरी कर लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है जी, इस बात को हम किताबों से साबित तो कर सकते हैं। मैंने बताया कि वो फतवा में मौजूद है, लेकिन इससे बड़ी बातें किताबों में मौजूद है इस मुद्दा के बारे में। मैं वो हवाला आपके सामने रखता हूं, आप देखें कि वो मुद्दा जो कि सिर्फ आप लड़की को पैसे दिए, उससे वक्त मुकर्रर किया, 1-2 घंटे के लिए कर लिया, वो उसके बारे में शिया किताबों में क्या मौजूद है। क्या शहबाज साहब की बैन करना गवारा करेगी? अगर करेगी तो जनाब मैं पैसे देने को तैयार हूं। मेरे लिए वो फोन नंबर मौजूद है यूट्यूब पे, राब्ता कर लें। अगर कोई शिया इस बारे में एग्री है तो जनाब मैं भारी पैसा देने में, एक दिन का 1 लाख भी पे कर सकता हूं, बंदा अगर पीस अच्छा हो, पीस ऐसे गंदमंद नहीं, ये हर रोज नहीं, अच्छा वाला पीस हो, तो अच्छे वाला अगर पीस होगा तो मैं पैसा देने को तैयार हूं। मैं जनाब मूता को जो है देने को तैयार हूं। आए चलते हैं किताबों में। किताबों में मूता के बारे में क्या है जनाब, ये है जनाब मेरे सामने किताब पहले पेश करने लगा हूं कि मूता के लिए मखसूस नहीं है कि मूता अगर जो शिया लड़की या लड़का है उसके लिए ये मखसूस नहीं है कि मूता फकत मुसलमान यानी शिया से किया जाए, गैर से भी हो सकता है। मैं वो आगे दलील दूंगा। मन ला यदुर्रो सुम्मल तारीख किताब के अंदर अल्लामा मूसवी नजवी लिखता है कि अल्लामा खोई महफिल में बैठे हुए थे तो एक शख्स सुन्नी आया, वहां पे खड़ा हुआ, कहने लगा मैं नजफ में नया हूं और मेरा यहां पर कोई तरफदार भी नहीं है, तो मैं क्या मुता कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जायज है, कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हजरत यहां तो मेरा जानने वाला कोई नहीं है, तो आपकी एक 9 साल की बेटी है, क्या आप खोई साहब अपनी बेटी मुझे देंगे? अब सारे लोग सुन रहे थे, खोई साहब खामोश हो गए। अगर ये कहते कि अब नाजायज है तो तब भी खराब होते, अपने शीश महल गिर जाता। अगर कहते जायज है तो अब अपनी बेटी को कैसे भेजते आप उसके साथ? तो जनाब खोई साहब ने कहा कि बेटा हम सैयद है और तुम गैर सैयद हो, और गैर सैयद का सैयद के साथ निकाह मुता नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो इस बात पर पास बैठे थे मूसवी नजवी कहते हैं कि मैं वहां बैठा था, मैं मुस्कुराने लग गया कि अल्लामा साहब जो नखोई साहब है वो अलमुअज्जम जो है ना रिजाल किताब लिखने वाले, इतनी मोटी किताब, उसके राइटर कहते हैं कि जनाब बेटी मेरी बेटी के साथ हम नहीं कर सकते, हम सैयद हैं, और तकिया किया है उन्होंने आगे से। तो जनाब मुता के बारे में असल में उनकी किताबों में रवायतों की किताबों में, किताब मेरे सामने है तहजीबुल अहकाम, जो बड़ी 4 शिया किताबें हैं उनमें से एक है। बाब व फसल अहकामुन निकाह का चैप्टर है, जिल्द नंबर 7 है मेरे पास, 286 नंबर पेज है। इब्ने फद्दाल रवायत करते हैं अन बअद असहाबना अन नबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक के जो असहाब है उनसे रवायत कर रही हैं कि इमाम जाफर सादिक ने कहा काला, उनसे पूछा गया कि ला बासा आई यतमत्ता रिजाल बिशहूदी व नसरानी व इंदहु हुर्रा, कहा कि क्या एक यहूदी नसरानी के साथ मुता जायज है? कहा कि ला बासा, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि यहूदी और नसरानी से मुता हो सकता है। तो क्या नाम है तुम्हारा शहबाज साहब, यार अगर यहूदी नसरानी से हो सकता है तो हमारे साथ कांटे हैं, हम मर गए यार, हम यार हमारे साथ कुछ करो यार, हमारे साथ तावन करो, हमारे साथ कोई जो है कोऑपरेट करो यार। अब तुम कहोगे कि यार तुम अपनी जो है औरतों के साथ कर लो, हम कहेंगे जी हमारी अहले सुन्नत के यहां तो मुता करना नाजायज है, अगर जायज होता तो हम तुम्हारी मिन्नतें क्यों करते?
और जब नसरानी यहूदियों के खुगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम तो आप जैसे आपके साथ ही हैं यार, तो हमारा ख्याल कर लोगे थोड़ा। फिर 1103 नंबर रवायत सुनो। इसमें क्या है कि समेद यकूल जरारा रवायत करते हैं। जरारा वो है जो सबसे ज्यादा बड़ा रावी है असूल काफी का। कुलैनी ने इसको कहा है, बहुत बड़ा इसका रावी है अबी अब्दुल्ला से। कहा था लाबासा बिअन्नल यहूदी व नसरानी मुतअतुन व इंदल इमरा। जी यहूदी नसरानी से कोई हर्ज नहीं। अगले फिर कहते हैं कि कौल अराब ज़ालिका बिअस्र कौल कुल तो बेमजूसिया, कि आप यहूदी नसरानी के तो हक में हैं, मजूसियों के बारे में क्या ख्याल है? कहा कि वह अम्मा मजूसिया, मजूसियों के साथ भी। मैंने कहा यार अगर वो पर्दादार आजादारी में जाने वाली शिया औरतें अगर मजूसियों के पास जाने के लिए उन्हें हुक्म दिया इमाम जाफर ने, तो हमारा तो वो इमाम जाफर हमारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी उनकी नहीं थी यार। हमारे तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उनके शागिर्द हैं, तो हम तो जनाब उनके घर के हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे बारे में उन्होंने कहीं मना तो नहीं किया, तो हम पे रहम करो यार। फिर इसी आगे कहा, एक और रवायत है 1105 में कि यहूदी नसरानी का तो बात कर दी। काला कि कुल तो मजूसी या फकाल ला बास बिही, यानी मुतातुन, मुता के बारे में कोई बहस नहीं है, छिक्र को कमी है, मान रखो है जी। शहबाज साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी। और अगली बात सुने मजूसियों के बारे में भी। अब अगली बात सुने, मन ला यदुर्र फकीया, अल्लामा कुम्मी की किताब है, 381 हिजरी के मुसन्निफ है। इन्होंने तो हद की हुई है, मूता के ऊपर बड़ा चैप्टर बांधा और बड़ी रिवायात है, तफसीली फिर कभी बयान करूंगा। आज सिर्फ बताऊंगा कि किताबों में है क्या। फिर जनाब अबू बसीर रिवायत करते हैं इमाम जाफर से कि जिसने एक ऐसी औरत से मूता कर लिया जिसका खुद शोर मौजूद है। मन ला यदुर्र फकीया, 4638 नंबर रवायत। इमाम जाफर से पूछा गया, इमाम जाफर सादिक से, कि जनाब ऐसी औरत जिसका हस्बैंड मौजूद है, हस्बैंड शहबाज साहब की वालिद साहब जिंदा है। अब शहबाज साहब के वालिद साहब के होते हुए अगर शहबाज साहब की अम्मी जान से कोई मूता कर ले, तो उसके बारे में इमाम जाफर क्या कहती हैं? उसके लिए हुक्म यह है कि आइंदा के लिए एहतियात करे और उस मर्द पर लाजिम है कि फौरन उससे जुदा करने के बाद 5 अदद जो है ना वो सदका करे। यानी जब जिसकी औरत का शहबाज साहब की वालदा से उनके वालिद साहब के होते हुए अगर कोई मूता कर ले, तो और कुछ भी नहीं करना, उसके बाद एहतियात करनी है और कुछ सदका कर देना है। 5 सेर गंदम या कुछ भी जनाब सदका कर दें। 4640 नंबर रवायत सुनिए। हसन इब्न महबूब ने हशाम इब्न सालिम से रवायत किया, उन्होंने अबी बसीर से रवायत किया। किससे? अबी बसीर से। ये अबी बसीर कौन है? ये इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का बड़ा ही लाडला और सिक्का रावी है। इमाम बसीर का याद रखना, मैं बसीर के बारे में एक और बात बताऊंगा। तो बसीर रवायत करता है इमाम बाकिर से कि उनसे पूछा गया एक औरत के बारे में जिसने मूता कर लिया, औरत और एक शख्स ने, एक मर्द ने एक औरत से मूता किया इस हालत में कि वो उसकी रजाई बहन थी, वो उसकी बहन थी। इमाम बाकिर से पूछा गया, इब्ने बसीर मन ला यदुर्र फकीया में रवायत करती हैं कि इमाम जाफर से पूछा गया कि अगर शहबाज अपनी बहन के साथ मूता कर ले तो उसके बारे में क्या हुक्म होगा? तो जनाब, तो आपने फरमाया ऐसी सूरत में अगर उसने उससे दखूल और मुजामत कर ली है, अगर शहबाज ने अपनी बहन से मूता कर लिया है, इमाम बाकिर ने फरमाया, तो फिर उसकी कोई मेहर वगैरह ना दे, फिर उसको जो मूता के लिए पैसे देता है वो नहीं देने, उसका मेहर नहीं है। ठीक है जी। और अगर उसने उससे मुजामत और दखूल कर लिया है, तो अब वो मेहर जो है उसने दिया था ना उसको कि ये पैसे, बहन को जो पैसे देने हैं वो पैसे वापस ले ले, वो पैसे नहीं देने क्योंकि मेहर नहीं होगा। बहन के साथ करने पे मेहर भी नहीं है, यानी फैसिलिटी एक्स्ट्रा लेवल की है। अगर आप गैर से करेंगे तो क्या होगा? मूता के लिए पैसे भी देने हैं, वक्त भी मुकर्रर करना है और उसकी रजा भी पूछनी है। लेकिन जब बहन से कर लिया तो फिर क्या करना है? उस सूरत में आप मेहर जो है ना दें, मेहर जो पैसे देने होते हैं ना वो नहीं दें, उजरत अजूर हुन्ना,
उजरत नहीं देनी, और फिर ये करना है, और फिर दोबारा उससे एहतियात करे। हाय हाय, जो पहली बार कर लिया कोई हद नहीं है। ये नहीं कि शबाज के ऊपर कोड़े लगाए जाएंगे, नहीं। इस मजहब में फैसिलिटी इतनी है, इतनी फैसिलिटी है कि हमारे यहां तो इतना मामला है कि अगर कोई महरम से या जानवर से कर ले तो सनद इब्न माजा के अंदर रवायतें हैं, सनद नसाई के अंदर रवायतें हैं कि जो है ना फाइल और मफूल दोनों को मार दो, जानवर को भी मार दो और जिसने जानवर से किया उसको भी मार दो। अगर किसी ने महरम के साथ कर लिया तो उस शख्स को कत्ल कर दो, अगर किसी ने मर्द के साथ मर्द को कर लिया तो दो फाइल और मफूल दोनों को मार दो। हमारे यहां तो ऐसी रवायतें हैं, अल्लाह के रसूल फरमा गए हमें, लेकिन इधर तो हद ही कोई नहीं है। देखें, एक है जुर्म जिना महरमात के साथ, ये जुर्म है, ये शिया भी कर सकता है, सुन्नी भी कर सकता है, कोई मुसलमान भी ऐसा गुनाह कर सकता है। लेकिन जो कर ले उसके ऊपर कुरान और हदीस और जो है शरीयत की हद है, अहले सुन्नत के यहां इस पर हद है। लेकिन अगर शिया करेंगे बहन के साथ मुता तो उसके लिए फैसिलिटियां हैं। पहली फैसिलिटी, हक महर ना दो, वापस ले लो, कोई कुछ ना करे, बस एहतियात करे। इमाम बाकर कहते हैं एहतियात करे। और अगर इससे पहले अगर वो जानता नहीं था कि वो जो है ना ये इसकी बहन के साथ हो गया है, तो उसको उसके इल्म में ले आए कि अब मेरी बहन से जो कुछ हो गया है दोबारा ये नहीं करना, ये मेरी बहन है। और जो ये रवायत है, रवायत में लफ्ज ये है कि इमाम बाकिर से दरियाफ्त किया गया उस मर्द के बारे में जिसने निकाह मुता किया। ये नहीं कि कोई करे, इम्कान नहीं, वकू है, वकू। इम्कान ये है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या हुक्म है, किसी ने किया तो नहीं है ना। लेकिन यहां पे है जिसने किया, कर लिया, वकू हो गया। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? कहा उसने कर लिया है तो एहतियात करे और अकमैर भी अब वापस ले ले। यार क्या फैसिलिटी है शहबाज साहब। तो आप सिस्टर के साथ अगर बहन के साथ कर लें तो उसके लिए ये एडवांटेज है आपको। अब नहीं, किताब का नाम है मसाइल शरिया फी वसाइल शिया। समझ आ रही नहीं आ रही है? मसाइल शरिया तर्जमा वसाइल शिया, बहुत ही मुसरत किताब है। उसके अंदर बाब नंबर 29 है। चैप्टर कायम किया कि क्या जो औरतें कारोबार करती हैं कि पैसा लिया और मुता किया, फिर वो चला गया, फिर दूसरे से पैसा लिया, मुता किया, चला गया, जो कह रहे थे जनाब रामपुरी साहब, तो जो ऐसे कारोबार करती हैं इनके बारे में शहबाज साहब से नहीं, शहबाज साहब के ऊपर के बुजुर्ग जो है वसाइल शिया लिखने वाले, शिया की फुकहा की ऊपर दर्जे की किताब, उसमें चैप्टर है बाब नंबर 9 कि जिसने ये जो है ना ऐसी औरत जो धंधा करती है मूते का, उससे मूता करने का जवाज कैसा है एक अच्छे इंसान के लिए, ये चैप्टर काम किया। चैप्टर उसमें लिखते हैं कि इसहाक इब्न जरीर की रवायत है, उन्होंने इमाम जाफर की खिदमत में अर्ज की। इसहाक इब्न जरीर अल-मुजम रिजाल खोई में लिखा हुआ है कि सिक्का और मुहद्दिस और इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की असहाब का शख्स, वो जनाबे वाला कहता है कि इमाम जाफर की खिदमत में मैंने खुद अर्ज की कि कूफा में एक औरत रहती है जो बदकारी करने में मशहूर है, आया उससे मुता कर सकता हूं, मेरा मूड बन गया है। इसहाक इब्न जरीर इमाम जाफर सादक का शागिर्द है, असहाब जाफर में से है। वो कहता है जो एक अल-मुस्तदकात इल्मुर रिजाल एक किताब है शिया की, अल्लामा शरोजी नमाजी की, उसमें इसके चैप्टर में इतने बड़े मनाकिब हैं जनाबे वाला इसकी इसहाक इब्न जरीर असहाब इमाम जाफर में से है। ये बयान करता है कि मैंने खुद कहा इमाम जाफर सादक से कि जनाब एक औरत चालू है लेकिन मेरा मूड बन गया है, तो मेरे बारे में क्या कोई हुक्म फरमाए। उन्होंने कहा, फरमाया उसने झंडा बुलंद किया हुआ है या नहीं, यानी वो इसको इजाजत दे रही है या नहीं कि भाई आओ मेरे साथ मुता भी कर सकते हो। तो क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो हाकिम कूफा उसे पकड़ेगा, यानी वो एलानिया तौर पर मुता नहीं कर रही, छुपी कर रही हाकिम पकड़ने के डर से। मालूम ही हुआ कि ये मुता पहले भी एलानिया नहीं था। अच्छा, इमाम ने फरमाया कि उससे मुता कर सकते हो। और फिर इमाम ने अपने गुलाम की तरफ झुककर आहिस्तगी से कुछ कहा कि थोड़ा इधर आ, इस
इसहाक इब्न जरीर इधर आ कुछ ऐसा किया। इमाम जाफर ने इसहाक इब्न जरीर के कान में कुछ ऐसा कहा। आगे कहा बाद अज़ा, उन्होंने खुद पूछा कि जनाब ये इमाम जाफर ने आपके कान में क्या कहा था? किसी गुलाम ने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, उन्होंने बताया था कि अगर झंडा उठाकर भी कोई कह रही हो या ना भी कह रही हो तो फिर भी उनसे मुता किया जा सकता है। अगर शहबाज साहब की फैमिली की औरतें खड़ी हो जाएं और छुपकर या जहरी तौर पर मोहल्ले में वो लोगों को बताएं, आओ पैसे दो और मुता करो, 4-4 घंटे का, 1-1 दिन का, 2-2 दिन का, तो ये सब जायज है। इमाम जाफर कहते हैं कान में बताओ लोगों को, हर किसी को मत बताओ। इसी पर सुन्नत पे अमल करते हुए शहबाज के लिए हुक्म है, शहबाज हर किसी को मत बताए। ये छुप कर हर किसी को बता नहीं सकते, ये टीवियों पर अंदर अंदर की बातें होती हैं ना, है ऐसी बातें करने से तू बाजी रहे तो अच्छा है। ये राज की बातें हैं, राजी रहे तो अच्छा है। समझा रही जी? तो ये किताब आ गई। फिर तहजीबुल अहकाम में इसी मुता वाले चैप्टर में रिवायत नंबर है, क्या फासिक और फाजर जो लड़की है बदकारा उसके साथ कर सकते हैं चालू के साथ? कहा कि ला बास बिहा। 1090 नंबर तहजीबुल अहकाम मुता का चैप्टर। अगली अबील हसन अलैहिस्सलाम से मदीना की औरतों के बारे में पूछा गया कि रिवायत नंबर 1091 कि जनाब क्या कर सकते हैं? कहा मदीना की फासिका औरतों से भी कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर जो है कोई कंवारी लड़की के साथ करना चाहता है मुता, तो वो पहले मुआयना कर सकता है। मुआयना जो मुआयना होता है, यानी मुआयना करे कि यार ये बाकरा है या नहीं है। तो मुआयना कैसे करे? देखिए ऐसी फैसिलिटी आपको सुनियों के यहां ऐसे नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं सुनियों को कहता हूं, खुदा की कसम अपने मजहब के अंदर देखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी तुम्हारे पास नहीं है जो कि शिया के यहां मौजूद है। तहजीबुल अहकाम में, तहजीबुल अहकाम के अंदर चैप्टर है मुता का, उसके अंदर जनाब 1092 नंबर रिवायत पढ़ो, ऐसी फैसिलिटियां तुम्हारे यहां है नहीं है। अबू अब्दुल्ला से कहा कि मैंने एक औरत से मुता किया कि एक शख्स ने कहा कि मैंने औरत मुता किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये औरत का शोर है, यानी इसने पहले किया करवाया हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि ये बाकरा, यानी इससे पहले ये नॉन वर्जन है। बात समझ आ रही है? इसने पहले मुता किया हुआ है, निजाम ओपन है। तो वो शख्स ने इमाम जाफर से कहा कि मुझे ऐसा लगा कि ये पहले से ने कुछ करवाया हुआ है, तो मैंने उसके बारे में मुआयना किया तो उसने उसकी मैं उसे शादीशुदा पाया। मैंने चेक कर लिया कि गलत है। इमाम ने कहा कि तुमने अब जो किया है ठीक किया है, लेकिन इस मसले में पढ़ाई ना करो। क्या किया करो? इस मसले में ना पढ़ा करो, मुआयना शुआयना मत किया करो, जो है चलने दो, जो है कोई समझता तो ना समझे। अब अगली बात करने लगा हूं, पांव की नीचे से जमीन उठाई जाएगी इंशाअल्लाह। शहबाज साहब जवाब दीजिएगा, या तो आपके ईरान के बड़े बड़े जो आज के मुफ्ती हैं उनका जो आज इनकलाब है वो गिर जाएगा। ईरान का इनकलाब लाने वाले और ईरान के अंदर बड़ी बड़ी अब भी यूनिवर्सिटियों की जो मेंबरों मेहराब और चेयरमैन हैं वो इमाम खुमैनी के शागिर्द हैं। इमाम खुमैनी का डंका आज भी ईरान में बजता है। ईरान की कुम की यूनिवर्सिटियों में आज भी खुमैनी की तस्वीरें आया हैं और खुमैनी को इनकलाब का बादशाह कहा जाता है ईरान के अंदर। और जो शिया का इनकलाब का बादशाह है उसकी किताब जिल्द नंबर 16 तहरीर और वसीला पढ़ती हैं। मसला नंबर 12 पूछा गया कि जनाब मुता किस किस से कर सकते हैं, किस से नहीं कर सकते। अब जनाब रामपुरी साहब को तो छोड़ो ना, शहबाज साहब फैसला करो अपने आप के साथ, अल्लाह से डरो और फैसला करो। पूछा गया कि जो है ना मुता कैसे किए, किन से कर सकते किन से नहीं, और छोटी बच्ची के साथ या जो कम उम्र है उनके इस बारे में क्या ख्याल है आपका? खुमैनी साहब कहते हैं ला यजूज़ु वत्अ ज़ौजति क़ब्ल इकमाल 9 सनीना, कि 9 साल से कम उम्र बच्ची के साथ मुता करना जायज नहीं है। निकाह करना भी मुता करना भी दोनों जायज नहीं है।
व दवामन निकाह दवामन कान निकाह ओ मन मुनक़ताअन, चाहे वो दैवी निकाह हो या मूते वाला हो, कोई निकाह भी 9 साल से कम उम्र बच्ची के साथ करना जायज नहीं है। ये पहली बात लिखी है किसने? खुमैनी ने तहरीर वसीला में। अब इससे अगली बात वो करते हैं यहां तक ये बात है, कहते हैं अम्मा साइर इस्तिमाअतुल कल मस्सा बिशहवतिल दम में व तफहीजुल फला बास बिहा हत्ता फी रदियतु। लेकिन अगर किसी का मूड बन जाए और उसने जो है किसी बच्ची को पकड़ लिया, उसके साथ उसने बोसो किनार किया, उसकी पट्टों के अंदर, उसकी रानों के दरमियान में मारा, मस किया लिमसल बेशावते, और शहवत को उभारा, यानी उसने बोसो किनार किया छोट बच्ची को जो 9 साल से कम है, उससे प्यार किया, उसकी रानों में मारा, उसको प्यार बोसो किनार सब कुछ किया। जब वो किया तो ला बास बिहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हत्ता फी रदियतो, अगर वो दूध पीती बच्ची भी हो, अगर हलाली हो ना, मूता से पैदा नहीं हुई है, अगर हलाली हो ना, मूता से पैदा अगर तुम नहीं हुई है, अगर हलाली हो तो जो तुम लोग अहले सुन्नत पे एतराज करते हो, एक खुमैनी के खिलाफ क्लिप बनाओ और ईरान वालों के खिलाफ क्लिप बनाओ, क्योंकि पूरा ईरान का इनकलाब, मैं खुद ईरान से ये बात देख के आया हूं कि ईरान का आज हर आलिम जो है ना खुमैनी को पढ़े बगैर वो अपने आप को अकीदा लेता ही नहीं है। अकीदा वही लिया जाएगा जो खुमैनी ने सारे को पढ़ के रिजल्ट निकाला है। और कुम की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो है ना बाकायदा पढ़ाया जाता है अकीदा, वो खुमैनी से लेकर खुमैनी किताबें पढ़ाई जाती हैं। कहो कि सारे ईरानी वो उनके खिलाफ क्लिप बनाओ, जो मर्द के बच्चे हैं ना, जाकिर हलाली हैं, मूता का औलाद नहीं है शिया, उनके लिए मैं कह रहा हूं। कहा कि छोटी बच्ची, मुझे बताओ यार वो कौन सा मजहब है कि वो कौन सा बेगैरत है जिसको छोटी बच्ची, दूध पीती बच्ची पर शहवत आएगी और उसका ये खड़ा हो जाएगा। ये शिया के यहां ये एडवांटेज है। मैं इसलिए कहता हूं कि शिया मजहब दुनिया का लाजवाब मजहब है। इसमें जो फैसिलिटीज है वो दुनिया में किसी और मजहब में मिल ही नहीं सकती। मुझे बताओ ये फैसिलिटियां किसी और मजहब में है कि छोटी बच्ची पर भी शहवत आ सकती है? यार खुदा को खौफ करो यार, छोटी बच्ची के ऊपर भी शहवत आती है। अल्लाह अकबर। और फिर यहां तक नहीं, वलौ वताहा क़ब्ल तसआ वलम यफदाहा लम यतरतब अलैहि शैयन गैर इस्मी अलल कवी, और अगर वो बोसो कनार करते हुए अंदर भी डाल दे, मुजामत कर ले, वो वत्ती कर ले, वो अगर उसको चुमा चाटी करते हुए अगर वो बच्ची के अंदर, दूध पीती बच्ची के अंदर भी अपना उज़्वे तनासुर डाल ले, जमा कर ले, तो अलल कवी गैर अल इस्मी अलल कवी, इसके ऊपर भी जनाबे वाला कोई, इसके ऊपर भी कभी जनाबे वाला, इसके ऊपर भी कभी दलाइल मौजूद है। अब अगली बात सुने, कहता है फ़इन अफ़दाहा बिअन्नल जअल मसलकी अल-बौल वल-हेज़ वाहिद औ मसलकी अल-हेज़ वल-गायत वाहिद हरम अलैहा वतरूहा अबदन लेकिन अलल हौती फिल सूर अल-सानिया। कहा कि ख्याल करना है, जब छोटी बच्ची के साथ आप कर रहे हैं ना सारा कुछ, उस दौरान आप कर सकते हैं, अंदर दाखिल भी कर सकते हैं छोटी बच्ची के अंदर, लेकिन जब दाखिल करेंगे तो 2 चीजों का ख्याल करना है। किन चीजों का? एहतियात करनी है, एहतियात। अफ़दाहा बिअन्नल जअल मसलकी बौल वल-हेज़ अल-वाहिद, कि जो बच्ची की पेशाब वाली जगह है ना, उसके अंदर 2 सुराख होते हैं। एक होता है जिसमें बंदा मर्द दखूल करता है और उससे हेज आता है, बच्चा पैदा होता है। उसके अंदर एक दूसरा सुराख है जिसमें पेशाब आता है, बोल आता है। बोल कहते हैं छोटे पेशाब को। जहां से बोल और पेशाब की जगह होती है ना, उस औरत की अगली शर्मगाह में 2 सुराख होते हैं। कहता है ख्याल ये करना है, एहतियात ये करनी है, ये फट के एक ना हो जाए। बोल और हेज वाली, बच्चा पैदा होने वाली और पेशाब वाली जगह फट के एक ना हो, ये ख्याल करना है। इमाम खुमैनी का आला ज़र्फ देखें, इमाम खुमैनी की आला तहकीक देखें, और शिया का वो अजीम मर्तबा देखें कि शिया कितने मोहताज इंसान हैं, कितने एतदाल पसंद हैं कि वो छोटी बच्ची के साथ कर सकते हैं, मगर इन एहतियात को मलूज़े खातिर रखना है। ऐसे नहीं है तुम सुन्नी के पास क्या है, तुम सुन्नी इतने एतदाल पसंद हो, नहीं।
तुम ये अतदाल तुम्हारी किसी किताब में, ये किसी आलिम ने इतना लिखा है, इतनी बारीकी से लिखा है, बताओ? नहीं लिखा। ये मकाम सिर्फ शिया को ही हासिल है। तो क्या करना है? फाड़ के एक नहीं करनी, फाटे ना, बाकी सब कुछ जायज है। इस शिया मजहब के अंदर ये मकाम हासिल है और कहीं नहीं है। ठीक हो गया? तो जनाब मुझे उम्मीद है कि ये बात भी समझ आ गई होती शहबाज साहब को। अगर नहीं आई तो जनाब मेरे पास तशरीफ ले आए, मैं आपको कर दूंगा, इसका हाल भी कर दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब ताला हमें इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। अगला क्लिप मूता की फजाइल पर लाऊंगा कि मूता एक बार करो तो जनाब इमाम हसन के बराबर, 2 बार करो तो इमाम हुसैन के बराबर, और 3 बार करो तो मौला अली के बराबर, और 4 बार करो तो सीधा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर। आजकल सुन्नी बेचारे नमाजें पढ़ पढ़ के, रोजे रख रख के कहते हैं हमें हजूर गौसुल आजम के कुत्तों में जगह मिल जाए। कि एक सुन्नी हजारों साल चिल्ले काटे तब भी वो अल्लाह का एक वली नहीं बन सकता, इतनी मुश्किल होती है। इधर तो इमाम मासूम बनना हो, हजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला फाज अली मौला हो बेमंज़िलत हारून मूसा। अली का मकाम मूसा और हारून का है हजूर के बाद, और आना मदीनतुल इल्म वाली बाबूहा। अगर ये मकाम तुम हासिल करना चाहते हो सुनियो, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, अगर तुम मकाम विलायत हासिल करना चाहते हो, नमाज आज के बाद ना पढ़ो, रोजे ना रखो, सिर्फ जाकर के शिया के पास मूता कर लो। क्योंकि एक बार मूता करोगे तो कोई तुम्हें गौसुल आज़म बनने की जरूरत नहीं है, वली बनने की जरूरत नहीं है, सीधा इमाम हसन के बराबर। 2 बार करोगे तुम्हें शिया रात लेडीज ही प्रोवाइड करेंगे। 2 बार रात को ठुकाई करो, सीधा जनाबे वाला किधर, जनाब इमाम हुसैन के बराबर। 3 बार करो तो सीधा इमाम मौला अली के बराबर। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। मैं इसलिए कहता हूं दुनिया का खलीज जनाबे वाला ये है, और ये तफसीर हसन अस्करी के अंदर ये बातें मौजूद हैं, और मेरा जो सादिकीन में शिया की मोतबर तफसीर में ये कौल मौजूद है, ये सुमाल तारीख के अंदर ये कौल मौजूद है, और कई कुतुब के अंदर ये कौल मौजूद है। आप मुझे बताएं कि क्या वली बनने का ये आसान नुस्खा नहीं है कि 4 बार ठुकाई एक रात में करो, सीधा जनाबे वाला किधर? नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो शहबाज साहब आइंदा के लिए टीवी पर जब चलाओगे तो मैं तुम्हारी हर बात पे को गिरफ्त करूंगा, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हर बात का जवाब तुम्हारी जुबान से दूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला।